हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या कारण था कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो जमींदारी सिस्टम था उस सिस्टम में ज़मीनों की नीलामी शुरू कर दी गई। क्यों नीलामी हुई ज़मीनों की जमींदारी सिस्टम में? ठीक है, जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट हुआ ज़मीनों का। कहते कि काफ़ी जो ज़मींदारें थी, ज़मींदारों की ज़मीनों को नीलाम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ज़मींदार जो थे वो लैंड रेवेन्यू ज़मीनों का कर टाइम पर नहीं दे पाए। जिस टाइम पर उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि ठीक है 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद हम इतना टैक्स पे कर देंगे, लेकिन ज़मींदार जो थे वो टैक्स टाइम पर पे नहीं कर पाए, जिनके कारण क्या हुआ, उनकी ज़मीनें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दी, नीलाम कर दी थी। ठीक है, अब क्या था, काफ़ी जो ज़मींदार थे वो बिलीव करते थे, ये विश्वास करते थे कि जो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो उनकी उन्नति करवाएगा। मतलब उनको पहले ये विश्वास था कि जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि इतनी देर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ज़मीनें दे देती थी और उसके बदले में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंड रेवेन्यू देते थे। तो उनको लगता था कि इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, फूड के जो ग्रेन प्राइजेस थे, जो फूड ग्रेन प्राइजेस थे, जो अनाज के प्राइजेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, जिसके कारण किसान जो थे वो ज़मींदारों को टैक्स नहीं कर पाए और जो ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं पे कर पाए, जिसके कारण क्या होगी, ज़मींदारों को डिफ़ॉल्टेड घोषित कर दिया गया और उनकी ज़मीनों की नीलामी कर दी गई। ठीक है, अब क्या होता था कि अंग्रेज़ों को टाइम टू टाइम क्या रेवेन्यू जो था उनको वहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ता था ज़मींदारों को अंग्रेज़ों के यहाँ। ठीक है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी फसलें कैसी हुई, उस टाइम में फसलें अच्छी हुई जब बुरी हुई, जितना तय किया गया होता था उतना टैक्स ज़मींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना ही पड़ता था। ठीक है, एक ये कारण था कि ज़मींदारों की ज़मीनें नीलाम कर दी गई। ठीक है, अब क्या हो गया था, जितनी भी पावर थी ज़मींदारों की वो सारी कंपनी के हाथों में चली गई थी। ठीक है, अब वो कोई भी लॉ या कानून नहीं कर सकते थे लोकल लेवल पे। पहले ज़मींदारों का काफ़ी ज़्यादा रुतबा होता था, काफ़ी ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंस होता था लोगों के ऊपर, लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे डरते थे। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा उनके अंडर हो रहते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास मसल पावर होती थी। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट की तो सारा कंट्रोल जो था वो कंपनी के हाथों में चला गया। ज़मींदारों के पास कोई भी पावर नहीं रह गई थी, उनकी जो मसल पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, जिसके कारण जो ज़मींदार थे वो इफ़ेक्टिवली कलेक्ट नहीं कर पाते थे टैक्स किसानों से टाइम पर, और वो ना ही टैक्स टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे पाते थे, जिसके कारण उनकी ज़मीनों को जब्त करके बाद में नीलाम कर दिया गया। ठीक है, अब जोतदार जो थे वो भी, जो किसान थे उनको अक्सर ये कहते थे कि आप ज़मींदारों की जो पेमेंट है वो टाइम पर ना दें, या तो बिल्कुल ना दें या तो टाइम पर ना दें, जिसके कारण क्या होता था कि ज़मींदार जो थे जितना उनको रेवेन्यू देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो नहीं दे पाते थे टाइम पर, और जिसके कारण उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया जाता था, उनको डिफ़ॉल्टर मानकर, और बाद में उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। यही कारण था कि ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदारों की जो ज़मीनें होती थी उनको नीलाम कर दिया गया जब परमानेंट सेटलमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिस्टम बनाया। ठीक है, थैंक यू।